नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सिस्टम को समझते हैं जो असल में खुद को और दूसरों को बेहतर ढंग से जानने का एक जरिया है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि शायद कोई हमें ठीक से समझ ही नहीं पाता? मतलब जिस तरह से हम सोचते हैं, जिस तरह रिएक्ट करते हैं या दुनिया को जिस नज़र से देखते हैं, वो शायद सबसे अलग है। और जानते हैं, ऐसे में अक्सर ये ख्याल आता है कि क्या मुझ में ही कोई कमी है? पर सच ये नहीं है। सच तो ये है कि आप कम नहीं हैं, आप बस अलग हैं, और इन अंतरों को समझना ही खुद को स्वीकार करने की तरफ पहला कदम है। तो इसको एक टेस्ट की तरह देखने के बजाय क्यों ना इसे खुद के लिए एक मैप की तरह समझें। एक ऐसा नक्शा जिसे बनाया ही इसलिए गया था ताकि लोग अपने व्यक्तित्व की उलझनों को सुलझा सकें। देखिए, इसकी कहानी शुरू हुई थी 20वीं सेंचुरी में। एक मनोवैज्ञानिक थे, कार्ल युंग। उन्होंने ये देखा कि इंसानी बर्ताव जो ऊपर से बड़ा बेतरतीब लगता है ना, असल में उसके कुछ तय पैटर्न होते हैं। बस इसी आइडिया से प्रेरणा लेकर कैथरीन ब्रिग्स और उनकी बेटी इसाबेल मायर्स ने एक ऐसा प्रैक्टिकल टूल बनाया जो आम लोगों के काम आ सके। और आज तो दुनिया भर में लाखों लोग इसे अपनी जिंदगी और रिश्तों को समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये सिस्टम काम कैसे करता है? ये 4 मुख्य प्रेफरेंसेस पर आधारित है। प्रेफरेंस यानी हमारी स्वाभाविक पसंद। और एक बात गांठ मान लीजिए, ये हमारी काबिलियत या हुनर के बारे में बिल्कुल नहीं है, ये बस हमारी नेचुरल टेंडेंसी के बारे में है। अब प्रेफरेंस का मतलब क्या है? इसे समझने का ना एक बहुत ही आसान तरीका है। सोचिए, कोई दाएं हाथ से लिखता है, कोई बाएं हाथ से। वैसे तो हम दोनों ही हाथों से लिख सकते हैं ना, पर एक हाथ से लिखना ज्यादा नेचुरल और आरामदायक लगता है। बस MBTI हमारे व्यक्तित्व की ऐसी ही स्वाभाविक आदतों की पहचान करता है। तो पहला सवाल ये आता है, आपको एनर्जी मिलती कहाँ से है? क्या अकेले रहकर यानी इंट्रोवर्जन से, या फिर लोगों के साथ घुलने मिलने से यानी एक्स्ट्रावर्जन से? सोच कर देखिए, आप खुद को रिचार्ज कैसे करते हैं? ठीक है, अब दूसरा सवाल, हम किसी जानकारी को, किसी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे करते हैं? क्या हम ठोस तथ्यों और डिटेल्स पर ध्यान देते हैं जो असल में सामने हैं, जिसे सेंसिंग कहते हैं, या फिर हम आइडियाज़ और संभावनाओं पर फोकस करते हैं कि भाई आगे क्या हो सकता है, जिसे इंट्यूशन कहते हैं? इसके बाद आता है तीसरा सवाल, जो कि फैसलों के बारे में है। हम डिसीजन कैसे लेते हैं? क्या हम लॉजिक और ऑब्जेक्टिव सच्चाई को सबसे ऊपर रखते हैं, थिंकिंग, या फिर हम अपनी भावनाओं, अपनी वैल्यूज और लोगों पर क्या असर पड़ेगा, इसे ज्यादा महत्व देते हैं, फीलिंग? और फिर आता है आखिरी सवाल, हम अपनी जिंदगी को जीना कैसे पसंद करते हैं? हमारा अप्रोच क्या है? क्या हमें एक स्ट्रक्चर्ड, प्लान की हुई जिंदगी अच्छी लगती है, जजिंग, या फिर हम एक फ्लेक्सिबल जिंदगी पसंद करते हैं जहां अचानक बने प्लान्स और खुले ऑप्शंस की गुंजाइश हो, परसीविंग? अच्छा, तो जब ये चारों प्रेफरेंसेस एक साथ मिलती हैं तो क्या होता है? यहीं से वो 16 पर्सनैलिटी टाइप निकल कर आते हैं। लेकिन एक बात जो सबसे पहले समझनी है वो ये कि यह सिर्फ एक गाइड है, कोई पत्थर की लकीर या किसी पर लगाया हुआ लेबल नहीं। इन 4 प्रेफरेंसेस के अलग अलग कॉम्बिनेशन से कुल मिलाकर 16 तरह के पर्सनैलिटी पैटर्न्स बनते हैं। आपने शायद ये INTJ या ENFP जैसे 4 अक्षर वाले कोड सुने होंगे, है ना? पर इन कोड्स को रटने से कहीं ज्यादा जरूरी है इसके पीछे का आइडिया समझना। और वो आइडिया ये है कि हर टाइप की अपनी एक अनोखी ताकत होती है। कोई भी टाइप किसी दूसरे से बेहतर या कम नहीं होता। हर पैटर्न की अपनी एक अलग खूबी है। और हाँ, अब एक बहुत जरूरी बात, इसकी कुछ सीमाएं भी हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। देखिए, MBTI 100% परफेक्ट नहीं है। ये न तो आपका भविष्य बता सकता है, न ही ये बता सकता है कि कोई कितना इंटेलिजेंट है। ये सिर्फ पसंद बताता है, काबिलियत नहीं। और सच तो ये है कि इंसान बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, उन्हें किसी एक छोटे से डिब्बे में फिट नहीं किया जा सकता। तो बस ये बात याद रखनी है, इस टूल का असली मकसद खुद को और दूसरों को बेहतर समझना है, उन पर कोई ठप्पा लगाना नहीं। ये एक गाइड है, लेबल नहीं। तो ये जो जानकारी है ना, इसे मंजिल नहीं बल्कि अपनी सेल्फ डिस्कवरी की एक यात्रा की शुरुआत समझिए। तो चलिए एक सवाल से इसकी शुरुआत करते हैं। जरा सोच कर देखिए, सबसे ज्यादा एनर्जेटिक, सबसे ज्यादा ऊर्जावान कब महसूस होता है? जब आप अकेले होते हैं या जब लोगों के आसपास होते हैं? यहीं से आप इस थियरी को अपने खुद के अनुभव से जोड़ना शुरू कर सकते हैं। और आखिर में बस इतना याद रखिए, आपका जो भी पैटर्न है वही आपकी ताकत है। तो अब सवाल यह है कि इस समझ के साथ आप क्या करेंगे? आप इसके साथ क्या करने वाले हैं? एक कदम विकसित भारत की ओर।